एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह साल भर खेती करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन वह हमेशा परेशान और असंतोषी रहता था। उसे लगता था कि वह जितनी मेहनत करता है उसे उतना फल नहीं मिलता। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता था और यह सोचता था कि गांव के दूसरे अमीर लोग कितने सुखी और आरामदायक जीवन जीते हैं। एक बार गांव में एक संत महात्मा आए। महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे और लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। माधव ने भी सोचा कि क्यों न महात्मा जी से अपने दुख का कारण पूछा जाए। माधव महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता। गांव के दूसरे लोग इतने अमीर और सुखी हैं और मैं हमेशा गरीबी में जीता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है और मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। महात्मा जी ने मुस्कुराया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें सच्चा सुख ढूंढने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जरूर करूंगा, माधव ने उत्साह से कहा। महात्मा जी ने माधव को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, माधव, यह पत्थर बहुत कीमती है। तुम इसे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति को बेचकर जो धन लाओगे, उसी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह पत्थर मुफ्त में नहीं देना है, इसे बेचना है। माधव, यह पत्थर बहुत कीमती है। तुम इसे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति को बेचकर जो धन लाओगे, उसी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह पत्थर मुफ्त में नहीं देना है, इसे बेचना है। माधव वह पत्थर लेकर सबसे पहले गांव के सबसे बड़े साहूकार के पास गया। साहूकार जी, महात्मा जी ने कहा है कि यह पत्थर बहुत कीमती है। क्या आप इसे खरीदेंगे? माधव ने पूछा। साहूकार ने पत्थर को देखा, उसे उलट पलट किया और फिर हंसकर बोला, माधव, यह तो नदी किनारे मिलने वाले साधारण पत्थरों जैसा दिखता है। मैं तुम्हें इसके 2 रुपये दे सकता हूँ, अगर तुम बेचना चाहो तो। वह साहूकार के पास से चला गया। अगले दिन वह पत्थर लेकर गांव के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, एक बड़े जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार साहब, क्या आप यह कीमती पत्थर खरीदेंगे? माधव ने पूछा। जमींदार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर तो अच्छा है। मैं इसे अपने बगीचे की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इसके 10 रुपये दे सकता हूँ। माधव और ज्यादा निराश हुआ। सिर्फ 10 रुपए? यह तो सच्चा सुख नहीं दिला सकता। वह वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और दोनों बातें बताईं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, अब तुम आखिरी काम करो। तुम यह पत्थर लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी जूलर के पास जाओ। माधव शहर गया और जौहरी को वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत माधव को गले लगाया और कहा, अरे भाई, तुम यह कोहिनूर जैसा अमूल्य पत्थर कहाँ से लाए? यह तो साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ और कीमती हीरा है। मैं अपनी पूरी दौलत भी लगा दूं, तो भी इसकी कीमत नहीं आंक सकता। जौहरी ने कहा कि यह हीरा तो अनमोल है और इसकी कीमत लगाना संभव नहीं है। माधव आश्चर्यचकित और चकित रह गया। वह तुरंत गांव वापस आया और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी, आपने सही कहा था। यह अनमोल है, लेकिन साहूकार ने इसे 2 रुपये का, जमींदार ने 10 रुपये का बताया और जौहरी ने कहा कि यह अनमोल है। इसका क्या मतलब है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, माधव, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। साहूकार और जमींदार ने इस पत्थर की कीमत अपनी जानकारी और जरूरत के हिसाब से लगाई। उनकी नजर में इसकी कोई खास कीमत नहीं थी, इसलिए वे तुम्हें कम पैसे दे रहे थे। लेकिन जौहरी, जो हीरों का मूल्य जानता है, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह अनमोल है। ठीक उसी तरह तुम्हारे पास जो जीवन है, जो परिवार है और जो स्वास्थ्य है, वह एक अनमोल हीरे जैसा है। लेकिन तुम इसे दूसरों की दौलत के तराजू पर तौलकर इसे बेकार समझ रहे थे। तुम उस साहूकार और जमींदार की तरह हो जो दूसरों को देखकर अपनी चीज का मूल्य कम आंक रहे थे। पुत्र, सच्चा सुख तुम्हारे पास ही है। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे परिवार के प्यार और तुम्हारे स्वस्थ जीवन में है। इसे किसी दूसरे की संपत्ति से नहीं आंका जा सकता। अपना मूल्य समझो और संतुष्ट होकर जीवन जियो। माधव की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि सच्चा सुख बाहरी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और अपने जीवन के मूल्य को समझने में है। वह महात्मा जी को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने खेत और परिवार के पास लौट गया।
कहानी से सीख, सच्चा सुख और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमें जो कुछ मिला है उसका मूल्य समझना चाहिए और उसे दूसरों की चीजों से तुलना करके दुखी नहीं होना चाहिए।